गरीब महिला नीचे किस तरह से लौट रही थी, चीख रही थी, मिलने के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन सुन नहीं रहे थे। वो नारी सुरक्षा पर भाषण दे रहे थे, इधर नारी नीचे लौट रही। नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी आपने जो वीडियो देखी ये मध्य प्रदेश की है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीन पर लौट रही थी और वहीं सामने मुख्यमंत्री महोदय यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी भाषण दे रहे थे और भाषण में भी महिला सशक्तिकरण के लेकर लंबे लंबे वादे किए जा रहे थे। लेकिन उन्हीं के सामने एक महिला किस तरह से करा रही थी, उसकी क्या समस्या थी, इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सभा में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे मिलने से रोक दिया। महिला के बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे नहीं मिलने दिया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हो गई। उस पर पानी डालकर उसको होश में लाया गया। यह पूरा मामला तब का है जब मुख्यमंत्री महोदय मंच पर महिला सशक्तिकरण पर भाषण दे रहे थे, लेकिन एक गरीब महिला किस तरह से उनके ही सामने जमीन पर लौट रही थी, चीख रही थी, मिलने की गुहार लगा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस दर्द भरी आवाज को सुना तक नहीं। नारी सशक्तिकरण पर भाषण दे रहे थे और एक नारी जमीन पर लौट रही थी। आइए पूरा वीडियो देखते हैं कि नेता जिससे वोट मांग रहे हैं वो जमीन पर उनसे गुहार लगा रहा है। किसान भाइयों की जिंदगी बदलने का प्रयास आज मैं किसानों की योजनाओं को विस्तार से भी रहा। गरीब कल्याण, माँ बहन बेटा बेटी क्योंकि सबको समझने का काम है, तो आपको कहीं जाना नहीं है। आपके गाँव में ये आवेदन भरे जाएंगे और सरल फॉर्म होगा, नाम पति का नाम और उसके बाद केवल कोई के पास जाना नहीं, अधिकारी कर्मचारी के पास केवल स्वघोषित आय मतलब आप बता दोगे कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, और उसके बाद मार्च में अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे और मई में पूरी सूची बन जाएगी और जून के महीना से बहनों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। भारत माता की। तो आपने देखा कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से उसको नहीं मिलने दिया गया। वह चिल्लाती रही, चीखती रही और अंत में उसको ये कहकर रोक दिया गया कि आप नहीं मिल सकती हैं। तो इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों के साथ हमेशा से होता आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो समस्याएं होती हैं उनको कोई भी ना तो नेता सुनता है, ना तो कोई अधिकारी सुनते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो प्रमोशन होना है उसमें भी लगातार भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही है। हम मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि आपको इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान जरूर लेना चाहिए। इसमें जो भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कल सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह 2023 की आंगनबाड़ी केंद्रों की अवकाश तालिका है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर्व जो 18 फरवरी को है, शनिवार को, इस दिन अवकाश रहने वाला है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टोटल 65 दिनों का अवकाश दिया जाता है। इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन कौन से दिनों में अवकाश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता है। एक तो बसंत पंचमी का अवकाश था 26 जनवरी को, एक महाशिवरात्रि 18 फरवरी को, उसके बाद शब बारात 8 मार्च को, उसके बाद होली का अवकाश रहने वाला है 9 मार्च को, गुड फ्राइडे 7 अप्रैल, ईद उल फितर इसका है 22 अप्रैल को, ईद जोहा यह है 29 जून को, मुहर्रम इसका अवकाश रहेगा 29 जुलाई को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर और हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन 28 सितंबर, दुर्गा पूजा 23 से 24 अक्टूबर ये 2 दिन का अवकाश रहेगा, छठ पूजा पर 20 नवंबर।
तो इस तरह से ये अवकाश हुए और इसके बाद 13 सामान्य अवकाश और रविवार की 52 दिन की छुट्टी। तो इस तरह से टोटल 65 दिनों का अवकाश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साल भर में दिया जाता है। तो इस तरह से आपको बता दें कि कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो केंद्र है वह बंद रहेगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है। बिहार के टेटागाछ किशनगढ़ में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रेषित आंगनबाड़ी सहायिका, केंद्र संख्या दिया हुआ है इनका पंचायत धवैली, और यहाँ पे विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिला परिवीक्षिका के द्वारा आपके केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आप बगैर किसी सूचना के आंगनबाड़ी केंद्र से माह अगस्त 2022 से अनुपस्थित पाई गई, जो अत्यंत ही खेदजनक है। बार बार महिला परिवीक्षिका के द्वारा निर्देश देने के बावजूद आप केंद्र पर नहीं आ रही हैं, जो आपके कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है और आपके द्वारा बरती जा रही लापरवाही को दर्शाता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आप पत्र निर्गत के 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण जारी करें। तो इस तरह से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने केंद्र में नहीं जा रही थी, जिसके कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस तरह से बहुत जगह हो रहा है जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने केंद्र में नहीं पहुँचती हैं। कोई उनकी मजबूरी भी होती है या किसी कारणवश वो जानबूझकर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोलती हैं, तो उनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना काम जो है बखूबी ईमानदारी के साथ करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जब आप लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगी, तब आपके लिए जो सार्थकता से आपके जो प्रयास हैं उनको भी हम लोग उठा सकेंगे। तो अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक खबर है कि आपको बता दें कि आंगनबाड़ी का प्लास्टर गिरने से 2 बच्चे हुए घायल। लगातार सुनने में आता है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनकी जो कायाकल्प है किया जा रहा है, लेकिन कायाकल्प के दौरान भी ऐसी खबरें सुनने में जब आती हैं तो बहुत दुख होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इरादत नगर शमशाबाद ब्लॉक के गाँव कुर्रा चितपुर के आंगनबाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर दोपहर के भोजन के दौरान गिर गया। 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे के वक्त अधिकांश बच्चे भोजन करने के लिए बाहर थे। बड़ा हादसा बच गया। गांव कुर्रा चित्तपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पर यह हादसा बुधवार को हुआ। छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। कमरे में मौजूद कन्हैया उम्र 6 वर्ष, पुत्र राजेंद्र सिंह व राधिका उम्र 7 वर्ष, पुत्र सोनीराम गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे। स्थानीय डॉक्टरों के द्वारा इनका इलाज भी कराया गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं और इनके ऊपर जो छत का प्लास्टर है वो गिर गया और ये लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। तो इस तरह से सरकार के द्वारा लगातार कहा जाता है कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की कैसी स्थिति बनी हुई है हम आपको लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। कहीं पे आंगनबाड़ी केंद्र पर छत के ऊपर ही उपले पाथे जा रहे हैं, कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लेकिन सरकार के द्वारा तो यही कहा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को हम लोग बना रहे हैं, उनको मॉडर्न कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न स्थिति कैसे हो रही है इस तरह से इन खबरों के माध्यम से पता चल जाता है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र की हालत कैसी है कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि उनको राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाए एवं उनको एक सम्मानजनक 21,000 रुपये सेविका को एवं सहायिका को 14,000 रुपये मानदेय दिया जाए। इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं लगातार सरकार के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इसके ऊपर कोई भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। आइए आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक वीडियो भी दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में हमको बिल्कुल दूध में से मक्खी फेंकते उस तरीके से फेंक दिया है। हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज के दौर में कैसी शिक्षा है, कैसा जीवन यापन है, उसको हम कैसे जिएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, दौर को ध्यान में रखते हुए कम से कम हमें सम्मानजनक मानदेय तो दिया जाए। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, साथ ही उनकी जो 6 सूत्री मांगे हैं उन पर सरकार को विचार करना चाहिए और उनको जल्द से जल्द माननी चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इसको गंभीरता से नहीं लिया गया है, ना ही इसमें कोई भी सार्थक जवाब दिया गया है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।